हेलो टू एवरीवन। आज हम अगले टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं, जो कि होने वाला है इवेंट हैंडलिंग के बारे में। जेक्वेरी में इवेंट हैंडलिंग बहुत ज़्यादा क्रूशल रोल प्ले करती है। डिफरेंट सेक्शंस लाइक अगर आपको आपके फॉर्म को सबमिट करना है, अगर आपको कोई आपके वेबसाइट में कार्ड है, अगर उसमें माउस एंटर करने के बाद आपको अलग एक एनिमेशन दिखाना है या कोई चीज़ करनी है वहाँ पर, तो आप वो वहाँ पर कर सकते हो। तो इवेंट हैंडलिंग अलाउज यू टू रिस्पॉन्ड टू द यूजर एक्शंस। लाइक हमारे जो माउस है, हमारा जो कीबोर्ड है, जो कि हम यूज़ करते हैं हमारे डेली यूज़ के लिए कंप्यूटर में, तो उसके लिए जो भी हमारे माउस के जो क्लिक इवेंट्स हैं, जो भी हमारे क्लिक के इवेंट्स हैं, जैसे डबल क्लिक हो गया, तो इस चीज़ों को हैंडल करने के लिए डिफरेंट मेथड्स इस jQuery में प्रोवाइड कर दिए गए हैं। ये बहुत सिंपल है, क्योंकि इसका सिंटैक्स छोटा-छोटा है, तो बहुत सिंपल होने वाली है ये। जो भी jQuery इवेंट्स हमें हमने यूज़ करने हैं यहाँ पर, वो है माउस एंटर। माउस इवेंट्स जो भी है वो क्लिक है, डबल क्लिक है, होवर है। ओके, माउस के इवेंट्स है ये पर्टिकुलर माउस के। कीबोर्ड के इवेंट्स अलग हैं, जो कि कीबोर्ड की अगर आपने प्रेस कर दी तो उसके लिए अलग इवेंट अगर आपको हैंडल करना है तो वो कर सकते हो आप। अगर की आपने रिलीज कर दी तो उसके लिए आप अलग इवेंट अगर आपको हैंडल करना है तो वो कर सकते हो आप। फॉर्म इवेंट्स हो गए, जैसे कि ब्लर हो गया। इनपुट फील्ड के लिए आप ब्लर इवेंट या फोकस इवेंट आप यूज़ कर सकते हो। जैसे कि अगर आपके इनपुट फील्ड में अगर आपने क्लिक कर दिया, तो क्लिक करने के बाद आपको आउटलाइन कैसी चाहिए, बॉर्डर का कलर अगर आपको डिफरेंट चाहिए तो वो आप कर सकते हो। तो इसके लिए आप ये यूज़ कर सकते हो फॉर्म के इवेंट्स। जो भी जनरल इवेंट्स हैं, जैसे कि ऑन, तो ऑन क्लिक अगर मल्टीपल आपको इवेंट्स एक ही टैग में यूज़ करने हैं तो उसके लिए आप ये यूज़ कर सकते हो। ओके, ऑन के लिए। तो हम आगे अपने इवेंट्स देखेंगे कि कौन-कौन से इवेंट्स हम यूज़ कर सकते हैं, या उसके रियल लाइफ एग्ज़ाम्पल हम यूज़ करेंगे कि कैसे यूज़ करते हैं उनको सबको। देखो, हमने बहुत सारे एग्ज़ाम्पल इससे पहले भी लिए हैं, तो ये डायरेक्टली थ्योरेटिकली आपको मैं समझाऊँगा। ये एग्ज़ाम्पल हम करके देखेंगे, उसके बाद के जो भी एग्ज़ाम्पल हैं, वो डायरेक्टली मैं थ्योरेटिकली आपको समझाऊँगा, तो आपको वो समझ में आ जाएँगे। ओके? तो अम, डिटेक्ट व्हेन एन एलिमेंट इज़ क्लिक्ड। तो बटन जो है हमारा, जो भी फॉर्म है या कोई भी चीज़ है हमारी, अगर बटन के क्लिक पे अगर आपको उसकी टेक्स्ट की वैल्यू चेंज करनी है तो ये कोड उसके लिए है। तो ये कैसे वर्क करता है वो बताता हूँ मैं आपको। डॉक्यूमेंट डॉट रेडी, ये तो सिंटैक्स आपको पता ही है कि कैसे ये वर्क करता है। तो जैसे ही डॉक्यूमेंट लोड हो उसके बाद ये फंक्शनलिटी आपकी चलनी चाहिए। तो हमारा बटन जो है उसमें आईडी सेलेक्टर हमने लिया है, उसके क्लिक इवेंट पे यहाँ पर क्लिक नहीं लिखते हम, यहाँ पर लिखते हैं क्लिक फंक्शन पे एक फंक्शन रन करो। तो उसमें क्या है, तो वो क्या लाएगा, टेक्स्ट की वैल्यू लाएगा, आईडी लाएगा, इसका पी का टेक्स्ट का आईडी लाएगा। उसमें जो है टेक्स्ट की जो वैल्यू है वो हमको चेंज करनी है, तो उसके लिए हम डायरेक्टली यहाँ पर करेंगे। यहाँ पर मैं एक बटन की वैल्यू लेने वाला हूँ, बटन, और उसको क्लिक में नाम दे रहा हूँ और उसको एक आईडी देने वाला हूँ। ओके, आईडी क्या होगी, कौन सा था वो, ऑन क्लिक आईडी। ओके, ऑन क्लिक आईडी हमने एक आईडी दी है। उसके बाद पी टैग लिया है, हेलो हमने उसका कंटेंट डाला है, और उसको भी आईडी हमने प्रोवाइड की है पी टैग। ओके, तो पी टैग हमने ये आईडी प्रोवाइड की और बटन हमने प्रोवाइड किया। स्क्रिप्ट हम लिखेंगे कि देखो अभी के लिए देखो कि ये कैसे वर्क करता है। ओके, तो जैसे मैं इसको रन करूँगा, मैं इसको, तो देखो यहाँ पर एक क्लिक बटन है जो कि कोई काम नहीं कर रहा है और इसमें हेलो है। ओके, तो अगर इसकी फंक्शनलिटी हमें चेंज करनी है तो क्या करना पड़ेगा हमें, डॉक्यूमेंट डॉट रेडी, डॉक्यूमेंट रेडी कर लिया। रेडी करने के बाद उसमें फंक्शन रन होना चाहिए एक, और उसको हम क्या करेंगे, उसके अंदर हम कुछ कोड करेंगे। तो वो क्या है,
यहाँ पर क्या करेंगे हम, एक आईडी लेके आएंगे। आईडी क्या था, ऑन क्लिक आईडी। ओके, ये ऑन क्लिक आईडी हम यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। ओके, डॉट क्लिक फंक्शन। ओके, क्लिक पे फंक्शन रन होना चाहिए एक, वो क्या होना चाहिए वो यहाँ पर लिखेंगे। देखो ये क्या किया है मैंने, ये ऑन के बटन के क्लिक इवेंट पे हमें कुछ चीज़ करनी है यहाँ पर। ओके, तो ये क्या करेंगे हम, तो देखो डॉलर कंट्रोल सी कंट्रोल वी। ओके, ये क्या है, ये आईडी लेके आए हम। डॉट इसमें जो टेक्स्ट की वैल्यू है, टेक्स्ट की वैल्यू है वो हमें चेंज करवानी है। तो वो क्या होने वाली है, चेंज द टेक्स्ट। तो सेव करो। तो ये क्या किया हमने, आईडी लेके आए, उसके टेक्स्ट, उसके ऊपर जो टेक्स्ट की वैल्यू है वो चेंज कर दिया हमने इसकी ऑन क्लिक के इवेंट पे। ओके, तो देखो सेव करो, रिफ्रेश करो। अगर मैं इस पे क्लिक करूंगा तो देखो क्या इवेंट कॉल हो जाएगा, चेंज चेंज टेक्स्ट, यहाँ पर इवेंट कॉल हो गया। अगर मैं इस पे इसको रीलोड करके फिर एक बार करने की कोशिश करूँ तो देखो हेलो को ये चेंज कर रहा है, टेक्स्ट वैल्यू को चेंज कर रहा है। ओके, समझ में आ गया आपको ये। तो हम नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। तो क्लिक के बाद डबल क्लिक का सेम ही फंक्शन है। हमें कोई चीज़ यहाँ पर ये नहीं करनी है, चेंज नहीं करनी है, सिर्फ वही फंक्शन पे, वही चीज़ों पे ऑन डबल डबल क्लिक डीबीएल क्लिक हम चेंज करेंगे। मेथड सिर्फ डीबीएल क्लिक। ओके, सेव करेंगे। इसके बाद ये रिफ्रेश। ओके, तो एक बार क्लिक किया कुछ नहीं हुआ, और एक बार क्लिक किया कुछ नहीं हुआ। डबल क्लिक अगर मैं करूँगा, इस पे डबल क्लिक करूँगा तो ही ये फंक्शन रन होगा। देखो एक बार क्लिक पे कुछ नहीं हो रहा, एक बार क्लिक पे कुछ नहीं हो रहा, डबल क्लिक करूँगा तो ये चेंज हो जाएगा। ओके, तो ये डबल क्लिक इवेंट है, तो ये भी कवर कर लिया हमने। उसके बाद माउस एंटर, माउस इवेंट्स, माउस जो इवेंट्स है, तो माउस एंटर एक इवेंट है और माउस लीव एक इवेंट है। माउस एंटर क्या है, देखो यहाँ पर अगर आप ये लाल टैग देख रहे हो तो इसमें ये माउस जो है ना, माउस का जो एरो है वो यहाँ पर एंटर हो रहा है, तो इस एंटर इवेंट पे और इसके लीव इवेंट पे। ओके, तो इन पे अगर कोई आपको चीज़ करनी है तो वो आप कर सकते हो। ओके, तो उसके लिए क्या करना पड़ता है वो हम यहाँ पर देखेंगे। ये एग्जांपल नहीं लेंगे हम, दूसरा कोई एग्जांपल लेंगे। देखो यहाँ पर मैंने प्रायरली सेटअप कर दिया है कि माउस के इवेंट्स को हैंडल करने के लिए मैंने प्रायरली सेटअप यहाँ पर कर दिया है। तो हम आगे की यहाँ पर जानकारी लेने वाले हैं कि क्या करने वाले हैं हम। ओके, तो पहले सबसे पहली चीज़ यहाँ पर हम ये करेंगे कि एक छोटा सा बॉक्स बनाएंगे। ओके, तो बॉक्स की हम सी एस एस प्रॉपर्टी भी चेंज करेंगे, मीन्स बॉक्स की एक सी एस एस प्रॉपर्टी देंगे उसको। तो डिव मैंने तैयार किया है यहाँ पर, और डिव में क्या लिया, ओवर ओवर मी। ओके, ओवर मी। तो उसके बाद हम इसको एक आईडी प्रोवाइड करेंगे, आईडी सॉरी आईडी प्रोवाइड करेंगे, उसको क्या नाम देंगे हम, बॉक्स। ओके, तो इस बॉक्स की आईडी जो है हमारी, तो उसको लेके हम इसको सीएसएस की स्टाइल्स प्रोवाइड करेंगे। स्टाइल्स आपको पता है कि कैसे प्रोवाइड करते हैं, तो हम आईडी कैसे लेते हैं, कंट्रोल वी, इससे हम क्या एक्सेस करते हैं आईडी, और उस पर हम डिफरेंट चीज़ें लगाएंगे, जैसे कि विड्थ लगाएंगे हम 200 पिक्सल, सॉरी पिक्सल, हाइट लगाएंगे हम 100 पिक्सल। उसके बाद बैकग्राउंड कलर लगाएंगे हम लाइट ग्रे। ओके, उसके बाद हम टेक्स्ट अलाइनमेंट
अलाइनमेंट सेंटर, ओके। उसके बाद लाइन हाइट हम लेंगे 100 पिक्सल। उसके बाद फॉन्ट साइज हम लेंगे बोल्ड, ओके। और ट्रांजिशन हम लेंगे 0.3 सेकंड का, ओके। तो ये धीरे धीरे क्लोज हो जाएगा, ओके। तो ट्रांजिशन हमने लिया, सब चीज़ें यहाँ पर लिख दी हमने। तो ये एग्जीक्यूट करने की कोशिश करेंगे, देखो क्या होता है। तो सेव करके ये पहले इसको बंद करेंगे, सेव करके इसको रन करेंगे, ओके। तो रन करने के बाद देखो क्या इफेक्ट आता है। तो इसका लाइट ग्रे कलर है, ओवर का इफेक्ट है इस पे। तो अभी कोई इफेक्ट नहीं है इसमें, लेकिन एक छोटा सा बॉक्स यहाँ पर बन के रेडी है। तो हम देखो, हम इसमें क्या करेंगे, अभी हम इसमें स्क्रिप्ट लिखेंगे आईडी के हिसाब से, स्क्रिप्ट, ओके। तो यहाँ पर क्या होगा, डॉक्यूमेंट डॉट रेडी, पे फंक्शन कॉल होगा। उस फंक्शन में जो भी हमारी फंक्शन कॉल होगा, ओके। फंक्शन कॉल होने के बाद जो भी हमारा आईडी था, देखो वो आईडी है क्या हो, पहले हैश में बॉक्स नाम से एक आईडी है, ओके। आईडी पे जो भी चीज़ माउस एंटर हो जाएगा, माउस एंटर अगर हो जाएगा उस आईडी पे, तो उसमें क्या होगा, एक फंक्शन कॉल होगा। उस फंक्शन में देखो, उस फंक्शन में हमें क्या करना है, उस बॉक्स की वैल्यू या उस पर्टिकुलर डिव की जो भी CSS प्रॉपर्टीज है उनको चेंज करना है हमें, ओके। तो वो कैसे करते हैं हम, तो वो दिस, ओके। तो ये पर्टिकुलर जो भी बॉक्स है उसका डिव आएगा, ओके। तो वो डिव आने के बाद हमें क्या करना है, डॉट CSS डॉट उसकी CSS जो भी है उसको चेंज करना है हमें। तो वो CSS क्या होगी, बैकग्राउंड कलर जो है उसका हम चेंज करेंगे। तो बैकग्राउंड कलर हम डाल देंगे लाइट ब्लू, ओके। लाइट ब्लू डालने के बाद और उसके बाद हम और एक चीज़ करेंगे, टेक्स्ट जो है उसका, तो उसका जो टेक्स्ट है डॉट, टेक्स्ट जो है उसको भी चेंज करेंगे। क्या करेंगे, टेक्स्ट को चेंज, एंटर्ड, ओके। ये चेंज कर दिया टेक्स्ट हमने। तो ये होने के बाद हम क्या करेंगे, ये होने के बाद अभी देखो यहाँ पर क्या हो रहा है कि बॉक्स के एंटर पे देखो, सेव करके इसको रन करेंगे। यहाँ पर देखो, यहाँ पर सिंटैक्टिकल मिस्टेक है, यहाँ पर एक डॉलर हमने नहीं किया था। देखो यहाँ पर क्या होता है, जैसे ही हम एंटर करेंगे उसमें तो ये इसका टेक्स्ट चेंज कर देगा। अभी एंटर पे ही है सिर्फ, ओके। तो जैसे ही हम ये छोटी सी एक मिस्टेक हो गई थी मेरे से। तो अगर आप ये मिस्टेक अगर दूर करोगे तो आपका कोड डायरेक्टली चलेगा। डॉलर अगर आप निकाल दोगे, डॉलर निकाल दोगे तो ये कोड नहीं चलेगा। डॉलर आपको लेके आना है। डॉलर लेके आने के बाद कंट्रोल सेव करो, इसको रन करो। तो देखो यहाँ पर होवर ओवर मी पे अगर मैं ये माउस एंटर करूँगा तो ये टेक्स्ट चेंज हो गया और उसका कलर भी चेंज हो रहा है, ओके। तो हमें क्या करना है, जैसे ही वो एंटर हो ये चेंज हो, तो उसके बाद माउस आउट पे भी, माउस लीव पे भी हमें कोई टेक्स्ट चेंज करना है, ओके। माउस एंटर जैसे है तो वैसे ही माउस लीव भी है यहाँ पर, ओके। तो इस माउस लीव पे इसको क्या करना है हमें, इसको कट करो। यहाँ पर जो लाइट ग्रे है हमारा था
उसको लेके आओ और कंट्रोल भी पेस्ट कर दो, और माउस एंटर जो था, तो माउस एंटर्ड, माउस आउट। ओके, तो सेव करो यहाँ पर। अगर इसको आप रन करोगे, तो जैसे ही आप यहाँ पर लेके आओगे, तो ये माउस एंटर की टेक्स्ट दिखाएगा और कलर भी चेंज दिखाएगा। जैसे ही आप बाहर जाओगे तो ये माउस आउट दिखाएगा, देखो माउस इन माउस आउट। तो ये फंक्शनलिटी बहुत ज़्यादा ईजी होने, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। जैसे जो भी आप प्रोजेक्ट करोगे, तो उस हिसाब से ये फंक्शनलिटी बहुत ज़्यादा ईजी यूज़ होने वाली है। तो इसको कंसिडर करो, इसको फिर एक बार रन करके देखो। तो आपके हिसाब से इसको भी रन करके देखो। तो नेक्स्ट पे जाते हैं हम। तो ये भी कीबोर्ड की डाउन की अप इवेंट्स हैं। तो जैसे ही हमने वो की डाउन की अप के इवेंट देखे थे, तो सेम ही की माउस एंटर माउस लीव के इवेंट देखे थे, वैसे ही की डाउन की अप के भी इवेंट है। जो भी आप माउस लीव की फंक्शनलिटी हमने की थी, तो सेम ही है कि की डाउन की अप की फंक्शनलिटी है। जैसे ही आप कोई भी आपके कीबोर्ड में जो भी की है, उसको क्लिक करोगे, तो उस क्लिक पे माउस एंटर की डाउन पे की डाउन पे कोई फंक्शनलिटी, यहाँ पर एग्जांपल फिर से एक बार हो गया है, तो उसके बाद उस वो भी करेंगे हम। एग्जांपल नहीं है वो, मैं पीपीटी चेंज करके वो ये एग्जांपल को चेंज कर दूंगा। तो जैसे ही आप माउस एंटर करोगे, तो उस हिसाब से कोई काम हो जाएगा वहाँ पर। और जैसे ही माउस आप या की आप छोड़ दोगे, तो की छोड़ने के बाद कोई एक फंक्शनलिटी रन होगी, तो उस हिसाब से वो काम करेगा। तो हम वो भी देखेंगे कि कैसे कर सकते हैं हम यहाँ पर। तो देखो, यही यही जो एग्जांपल है, उसको लेंगे हम। देखो अभी यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, जो भी हमारा टेक्स्ट है इनपुट टाइप का, हम ये लेंगे, इनपुट स्ट्रिंग लेंगे। तो उसमें क्या करेंगे, देखो अभी तो यहाँ पर h2 नाम से एक हेडिंग लेंगे, सॉरी h2 नाम से एक हेडिंग लेंगे। ओके, h2 में टाइप समथिंग इन योर बॉक्स, बॉक्स। ओके, वो होने के बाद हम क्या करेंगे, तो ये क्या था, सिर्फ हेडिंग है। ओके, तो उसके बाद हम इनपुट फील्ड करेंगे, इनपुट फील्ड लेंगे। ओके, उसका टाइप टेक्स्ट होगा, आईडी हम यहाँ पर लेंगे, कौन सी आईडी लेंगे यहाँ पर हम, इनपुट बॉक्स। ओके, इनपुट बॉक्स की आईडी ली है हमने। तो नेम यहाँ पर कट करेंगे, प्लेस होल्डर यहाँ पर प्लेस होल्डर डालेंगे हम, प्लेस होल्डर डालेंगे। प्लेस होल्डर में क्या होगा, स्टार्ट टाइपिंग। ओके, स्टार्ट टाइपिंग, ये प्लेस होल्डर यहाँ पर होगा। तो उसके बाद देखो, पी टैग हम लेंगे यहाँ पर एक। ओके, पी टैग में क्या होगा, पी टैग में कोई भी चीज़ नहीं होगी, लेकिन यहाँ पर एक आईडी देंगे, आईडी MSG, मैसेज, जो भी मैसेज हमारा आएगा वो देंगे यहाँ पर। सेव करके मैं यहाँ पर रन करने की कोशिश करूँगा। देखो, रन जैसे ही करूँगा, टाइप समथिंग इन योर बॉक्स, तो ये इनपुट फील्ड यहाँ पर एग्जीक्यूट हो जाएगी। ओके, तो ये होने के बाद देखो हम क्या करेंगे अभी, जैसे ही ये एग्जीक्यूट हो, तो उसमें हम फंक्शनलिटी यहाँ पर रन करेंगे कोई। तो ये माउस डाउन का नीचे करूँगा मैं, माउस सेंटर का, सॉरी। तो देखो यहाँ पर अभी क्या होगा, जो भी हमारी इनपुट फील्ड थी, जो भी हमारी इनपुट फील्ड थी, तो उसको लेके आने के लिए हमें आईडी सेलेक्टर यहाँ पर देना पड़ेगा, वो पता है आपको। तो कंट्रोल सी, कंट्रोल वी हो गया। तो ये आईडी सेलेक्टर यहाँ पर आ गया। आईडी सेलेक्टर यहाँ पर आने के बाद हम कौन सा इवेंट क्लिक करने वाले हैं, की डाउन। ओके, की डाउन अगर एग्जीक्यूट हो गया, तो उसके जो भी फंक्शन है वो एग्जीक्यूट होने के बाद हम क्या करने वाले हैं, उसके जो वैल्यूज़ हैं उनको चेंज करने वाले हैं। ओके, तो हम क्या करेंगे, तो यहाँ पर डॉलर लेके आने के बाद यहाँ पर
एक आईडी लेंगे एमएसजी, तो जो भी यहाँ पर आईडी था पी का, तो उसमें जो टेक्स्ट है, टेक्स्ट की वैल्यू है उसको हम चेंज करेंगे। तो टेक्स्ट की वैल्यू क्या होने वाली है, की डाउन या की प्रेस्ड, प्रेस्ड। ओके, तो ये की प्रेस करने के बाद हमें एग्जीक्यूशन मिलेगा, और सेम ही कि अब के बाद भी मिलना चाहिए, ये हम लिखेंगे। तो कोई चीज़ देखो, मैंने जो भी लेटर अगर इसमें लिखा, तो ये क्या हो रहा है, अगर मैं कोई भी चीज़ लिख रहा हूँ तो ये की प्रेस्ड बोल रहा है। ओके, तो जैसे ही ये की रिलीज हो उसके बाद भी हमें कोई एग्जीक्यूशन एग्जीक्यूशन करना है, तो वो उसके लिए हम क्या करेंगे, तो देखो कंट्रोल सी कंट्रोल वी, सेम ही प्रोसेस, इनपुट बॉक्स पे की डाउन की अप के फंक्शनलिटी पे हमें काम करना है, की अप के फंक्शनलिटी हमें काम करना है, तो उसकी रिलीज रिलीज्ड। तो ये होने के बाद अगर सेव करके आप रन करोगे इसको, तो रन करो, देखो जैसे ही मैं इस पे क्लिक करूँगा और कुछ लिखूँगा, तो देखो जैसे ही क्लिक कर रहा हूँ तो ये प्रेस्ड बोल रहा है, और रिलीज कर रहा हूँ तो ये क्या बोल रहा है, रिलीज कर रहा हूँ तो ये रिलीज्ड बोल रहा है। ठीक है, तो ये दो इवेंट यहाँ पर ये हैंडल कर रहा है। समझ में आ गया? तो इसी फंक्शनैलिटी में हम फोकस और ब्लर का इफेक्ट, जो भी फोकस और ब्लर का इवेंट है वो भी कैसे हैंडल करते हैं वो देखेंगे। तो इसके लिए हम ये पहले तो फोकस और ब्लर क्या है, जब भी आप कोई भी इनपुट फील्ड पे क्लिक करोगे तो वो क्या करेगा, उसका प्लेस होल्डर हटाएगा और बाहर आपको रेज करके देगा कि आप यहाँ पर एंटर कर सकते हो। तो जैसे ही वो हो, तो वो क्या हो रही है, वो फील्ड जो है इनपुट फील्ड है वो फोकस हो रही है आपकी। तो उस फोकस के बाद अगर आपको कोई उसके टेक्स्ट का साइज हो या बॉर्डर की साइज हो वो अगर चेंज करनी है तो ये आप काम कर सकते हो। और जैसे ही आप उससे फोकस हटाओगे तो वो ब्लर की कैटेगरी में आएगा। तो ब्लर के बाद आपको अगर कोई चीज़ करनी है, उस पे कोई चीज़ करनी है तो वो उस पे कर सकते हो, ब्लर पे कर सकते हो। तो यही है फोकस और ब्लर के बारे में जानकारी। तो फोकस और ब्लर के बारे में हम यहाँ पर डायरेक्टली कोड करने की कोशिश करेंगे। देखो, तो इनपुट फील्ड में हम लेंगे टाइप टेक्स्ट। ओके, सही है। तो आईडी हम यहाँ पर कुछ अलग लेंगे। ओके, आईडी हम लेंगे यहाँ पर इनपुट फील्ड। ओके, इनपुट फील्ड हमने यहाँ पर आईडी ली है। तो जैसे ही, ठीक है, देखो प्लेस होल्डर यहाँ पर लेंगे हम क्लिक मी। ओके, क्लिक मी। ओके, यहाँ पर प्लेस होल्डर ने लिया है। तो ये जैसे ही कंप्लीट हो जाएगा तो स्क्रिप्ट में हमें कुछ लिखना है जो भी हम काम करने वाले हैं। ओके, तो देखो यहाँ पर क्या होने वाला है, जो भी इनपुट फील्ड आपने लिया है, जो भी इनपुट फील्ड आप ले रहे हैं वो लो है यहाँ पर। देखो यहाँ पर इनपुट फील्ड क्या होगा, कंट्रोल सी कंट्रोल वी। ओके, ये इनपुट फील्ड आ गया। तो उसके बाद हमें फोकस करना है, या फोकस करना है। तो फोकस करने के बाद देखो यहाँ पर जो मैसेज है वो कट करो, और इसका जो इनपुट का जो भी इसका CSS की प्रॉपर्टी है वो हमें चेंज करनी है। तो वो कैसे कर सकते हो आप, तो जिसमें भी आप हो तो उसकी वैल्यू मीन्स दिस। ओके, दिस की जो पर्टिकुलर वैल्यू है उसका CSS हमें चेंज करना है। तो वो CSS आप चेंज कर सकते हो। ये क्या करेगा, ये लेगा बैकग्राउंड कलर, बैकग्राउंड जो कलर है उसका वो बैकग्राउंड कलर चेंज करके क्या करेगा, उसका वो बैकग्राउंड का कलर चेंज करके करेगा ग्रीन। ओके, तो ये हो गया। लेकिन इसके पहले कि ये एग्जीक्यूट हो, हम पहले क्या हो रहा है वो देखेंगे। सेव करो, इसको रन करो, देखो क्लिक मी। तो ये डिफ़ॉल्ट जो भी इसका CSS की प्रॉपर्टीज़ है वो ले रहा है। ओके, तो वो नहीं करनी है हमें। तो ये क्या करने वाला है, सेव करो, रन करो। तो देखो यहाँ पर क्या हो रहा है,
इसका बैकग्राउंड का कलर चेंज हो रहा है यहाँ पर, सही है, बैकग्राउंड का कलर चेंज हो रहा है। तो वो बैकग्राउंड का कलर चेंज होने के बाद कब हो रहा है, फोकस के फील्ड पे वो एग्जीक्यूट हो रहा है। लेकिन हमें क्या करना है, जैसे ही वो फोकस रिलीज हो जाए, ओके, जैसे ही वो फोकस रिलीज हो जाए, मीन्स मैं बाहर क्लिक कर रहा हूँ लेकिन वो नहीं हो रहा है, तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा हमें, ब्लर, ब्लर, ओके, ब्लर की प्रॉपर्टी यहाँ पर लेनी है। तो ये क्या होने वाला है, बैकग्राउंड कलर जो है उसका क्या होने वाला है, नॉर्मल या कोई भी नहीं, डिफ़ॉल्ट, ओके। तो जैसे ही सेव करके ये रन करोगे आप, तो ये क्लिक करोगे तो ये ग्रीन हो जाएगा, बाहर क्लिक करोगे तो ये डिफ़ॉल्ट हो जाएगा। जैसे ये नहीं हो रहा, वैसे ही ये क्लिक करने के बाद ये ग्रीन हो रहा है, बाहर क्लिक करने के बाद ये डिफ़ॉल्ट हो रहा है। समझ में आया आपको? ठीक है, तो हम नेक्स्ट पे चलेंगे। ये होने के बाद हम सबमिट का इवेंट हैंडल करेंगे, ओके। फॉर्म के जो इनपुट फील्ड्स होते हैं, जैसे कि यहाँ पर मैंने लिख के रखा है, इवेंट, जो भी हम इवेंट एग्जीक्यूट करेंगे फॉर्म के सबमिट के बाद, इसको बोलते हैं सबमिट इवेंट। हमने यहाँ पर फॉर्म पे एक छोटी सी आईडी बनाई है, आईडी बनाने के बाद उसको डॉट सबमिट मीन्स फॉर्म के सबमिट के क्लिक पे, बटन के सबमिट के क्लिक पे वो क्या होने वाला है, फंक्शन क्या है, एक इवेंट हैंडल होने वाला है। तो इवेंट को प्रायरली जो प्रेजेंट इवेंट है उसको प्रिवेंट डिफ़ॉल्ट करेंगे, मीन्स जो भी अभी एग्जीक्यूट हो रहा है उसको कट करेंगे, और उसके बाद अलर्ट पे मैसेज शो करेंगे कि आपका सब जो भी टेक्स्ट आपने डाला है वो सबमिट हो गया। तो वो करने के लिए हम क्या करेंगे, देखो, तो इसी पे हम करेंगे, तो फॉर्म, फॉर्म के एक्शन कोई नहीं है, लेकिन यहाँ पर आईडी हम लिखेंगे, फॉर्म सबमिट, यहाँ पर आईडी लिखा है हमने। इनपुट फील्ड, इनपुट फील्ड है टाइप टेक्स्ट नेम आईडी, ओके। तो इनपुट, ओके, टाइप टेक्स्ट नेम, तो प्लेस होल्डर हम डालेंगे ईमेल, इनपुट टाइप टेक्स्ट या पासवर्ड, पासवर्ड लेंगे और उसके बाद उसका प्लेस होल्डर हम चेंज करेंगे, प्लेस होल्डर पासवर्ड हम लिखेंगे, ओके। तो ये क्या करेगा, इनपुट फील्ड पे क्या करेगा, ये पासवर्ड लेगा, आईडी और पासवर्ड लेगा या ईमेल और पासवर्ड लेगा, ओके। तो इसके सबमिट के बाद हमें कुछ चीज़ें करनी है, जैसे कि देखो, हम पहले तो आईडी लेके आएंगे, जो भी सबमिट का आईडी होगा, फॉर्म सबमिट, ओके। कंट्रोल सी, यहाँ पर कंट्रोल वी कर दो, ओके। तो ये फॉर्म का आईडी आ गया, सबमिट, ओके। तो सबमिट कब होगा, जैसे ही बटन क्लिक, बटन जो भी क्लिक होगा ना, लॉगिन, ओके, लॉगिन का एक बटन है यहाँ पर, तो टाइप यहाँ पर कौन सा है, यहाँ पर टाइप सबमिट, ओके, सबमिट का टाइप है यहाँ पर बटन का। जैसे ही बटन सबमिट हो जाएगा तो फंक्शन यहाँ पर एक एग्जीक्यूट करो, फंक्शन यहाँ पर एक एग्जीक्यूट करो जो कि एग्जीक्यूट होने वाला है और कोई रिजल्ट आपको शो करने वाला है। तो यहाँ पर फंक्शन में क्या आएगा, इवेंट। तो ये कुछ करने की ज़रूरत नहीं है अभी तो, क्योंकि लेकिन ये मल्टीपल रिकॉर्ड्स पीछे भेज रहा है तो इवेंट आपको करने पड़ेंगे, लेकिन अभी के लिए ये प्रिवेंट डिफ़ॉल्ट ये सब छोड़ दो। जैसे ही ये सबमिट हो जाए तो अलर्ट में, अलर्ट में आपको एक मैसेज शो करवाना है, लॉग्ड इन, ओके। तो ये कैसे कैसे होगा अभी देखो, कंट्रोल रिफ्रेश करो, आईडी और पासवर्ड के लिए ये आ रहा है,
किधर हमने डाली है, ओके तो नॉट ओके। ओके तो हम जैसे ही और पासवर्ड डालेंगे और लॉगिन पे जैसे ही मैं क्लिक करूंगा तो ये लॉग्ड इन आ रहा है। ओके तो ये पॉपअप आ रहा है कि जो हमने स्ट्रिंग डाली थी वही पॉपअप आ रहा है, तो ये एग्जीक्यूशन सबमिशन हो गया है। तो यही है सबमिट का इवेंट, कैसे हम सबमिट का इवेंट हैंडल कर सकते हैं उसके बारे में। उसके बाद ऑन मेथड मीन अगर आपको मल्टीपल मेथड्स अगर आपको एग्जीक्यूट करनी है एक ही चीज़ में, तो यहाँ पर देखो ये एक छोटा सा एग्जांपल यहाँ पर दिया गया है कि ऑन क्लिक पे जैसे ही ये देखो यूज्ड टू अटैच मल्टीपल इवेंट्स इवेंट हैंडलर्स, तो डायनेमिकली आपको अगर मल्टीपल हैंडलर्स अगर अटैच करने हो, जैसे कि सेलेक्टर हमने यहाँ पर लिया, यहाँ पर एक छोटा सा एग्जांपल लिया है, देखो सेलेक्टर ऑन इवेंट इवेंट वन, जैसे कि मल्टीपल इवेंट्स जैसे क्लिक हो गया, माउस एंटर हो गया, माउस माउस आउट माउस लीव हो गया, तो ऐसे इवेंट्स और उसके बाद क्लिक इवेंट हो गया। ये सारे इवेंट्स अगर आपको एक ही फंक्शन में लगाने हैं और या एक ही सेलेक्टर पे लगाने हैं तो ये आप यूज़ कर सकते हो। तो इसके डायरेक्टली एक छोटा सा एग्जांपल लेने की ज़रूरत मुझे नहीं लग रही है, लेकिन करेंगे हम। तो देखो यहाँ पर एक एग्जांपल हम लेंगे कि हम क्या कर सकते हैं उसके बारे में, कि ऑन पे हम क्या कर सकते हैं। देखो तो एक नया एग्जांपल बनाओ, एग्जांपल बनाओ यहाँ पर एक, उसके बाद ओके तो यहाँ पर jQuery हम लेंगे। तो jQuery लेने के लिए स्क्रिप्ट तो आपको पता ही है, कंट्रोल Z, स्क्रिप्ट तो आपको पता ही है कैसे लेते हैं हम। ओके तो ये ले लिए। तो यहाँ पर एक हम एक डिव क्रिएट करेंगे, तो वो डिव क्या होगी, देखो यहाँ पर एक डिव क्रिएट करेंगे, उसमें क्या बोल रहा है कि होवर ऑन मी। ओके तो ये डिव हमने क्रिएट की है। तो डिव क्रिएट करने के बाद हम इसमें एक आईडी डालेंगे, वो आईडी पे क्या होगा, बॉक्स का एक आईडी होगा, बॉक्स का एक आईडी होगा। ओके तो ये बॉक्स का जो आईडी था हमने इसके पहले भी ये बॉक्स का एक आईडी पे CSS डाला है, तो इसी में उस CSS को डालेंगे। ओके वही CSS हमने डाला है। तो अभी देखो ये क्या करेगा, कंट्रोल S अगर मैं करूँगा CSS के लिए उसको स्टाइल में डालना पड़ता है। तो ये मैंने स्टाइल में डाल दिया। ओके तो सेव करके इस प्रोजेक्ट को बंद करके इसको रन करेंगे, तो देखो ये क्या हो जाएगा, ये CSS की प्रॉपर्टी का आपको आ जाएगा। ओके तो उसके बाद देखो यहाँ पर हम स्क्रिप्ट लिखते हैं, स्क्रिप्ट। ओके स्क्रिप्ट में क्या लिखना है हमें, मल्टीपल ऑन हैंडलर्स। ओके तो यहाँ पर क्या करोगे, वही जो भी सिंटैक्स था हमारा, कौन सा, ये जो सिंटैक्स था वो लेके आएंगे। देखो डॉक्यूमेंट डॉट रेडी हो गया। तो उसके बाद अभी हम क्या करेंगे, ये आईडी लेके आएंगे। तो वो आईडी कैसे लेके आते हैं, हैश बॉक्स। ओके बॉक्स। ओके ये आईडी लेके आए हम। तो यहाँ पर ऑन, अगर हम यहाँ पर मल्टीपल कंडीशंस हम लिख सकते हैं। ओके तो ऑन ऑन लिखने के बाद हम क्या करेंगे कि मल्टीपल कंडीशन यहाँ पर लिखेंगे। तो ब्रैकेट ओपन करके, करली ब्रैकेट ओपन करने के बाद कोई भी आपका फंक्शन क्लिक, अगर आप फंक्शन यूज करेंगे तो उस फंक्शन में
फंक्शन एग्जीक्यूट करेंगे, उस फंक्शन एग्जीक्यूट के ऊपर हम जो भी हमारा ड्यू था, सॉरी, ओके, तो दिस, ओके, जो भी हमारा ड्यू था उसको क्या करेंगे हम, CSS की प्रॉपर्टी हमारी उसमें चेंज कर देंगे। ओके, बैकग्राउंड कलर उसका हम चेंज कर देंगे। बैकग्राउंड कलर क्या होने वाला है हमारा, ब्लू। ओके, तो ये बैकग्राउंड कलर क्लिक के इवेंट पे हमने चेंज कर दिया। जैसे ही ये क्लिक का इवेंट हो जाए तो हम दूसरा कोई इवेंट यूज करने वाले हैं। ओके, क्लिक के इवेंट के बाद हम माउस, देखो एक मिनट, क्लिक का इवेंट यहाँ पर हो गया। ओके, क्लिक का इवेंट यहाँ पर होने के बाद यहाँ पर दूसरा माउस एंटर का इवेंट है। माउस एंटर का इवेंट क्या करेगा, आपका फंक्शन कॉल करेगा। फंक्शन कॉल करने के बाद हमें क्या करना है, उस पे दिस की प्रॉपर्टी थोड़ी सी चेंज करके लिखनी है। ओके, दिस की प्रॉपर्टी यहाँ पर बैकग्राउंड कलर यहाँ पर क्या कर देंगे हम, रेड। ओके, तो हम पहले तो ये देखेंगे कि क्या हो रहा है, तो रीलोड। ओके, तो ये क्या कर रहा है, जैसे ही हम क्लिक एंटर हो रहे हैं तो ये रेड कर रहा है इसकी प्रॉपर्टी, और डबल क्लिक जैसे ही करेंगे हम तो ये ब्लू कर रहा है। समझ में आया, या क्लिक पे ब्लू कर रहा है ये, देखो एंटर हो रहा है तो रेड हो रहा है, और क्लिक करेंगे उसमें तो ब्लू हो रहा है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। मल्टीपल अगर आपको प्रॉपर्टीज़ आपके इसमें बाइंड करनी है, आपके पर्टिकुलर ड्यू में बाइंड करनी है, तो उसके लिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो ये आप कंसिडर कर सकते हो ऑन हैंडलर। ओके, ऑन क्लिक हैंडलर। तो उसके बाद देखो, कंक्लूजन में यही है कि जो भी आपका प्रोजेक्ट मॉडिफिकेशन का है, ये प्रोजेक्ट आप मॉडिफाई करो। जो भी मैं प्रोजेक्ट आपको प्रोवाइड करता हूँ उनको मॉडिफाई करो, थोड़ा थोड़ा चेंज करके आप खुद से कुछ नया ट्राई करते जाओ। अगर आपको ऐसे नया ट्राई करते करते कोई समझ में आए कोई नई चीज़, तो मुझे कांटेक्ट करो, या अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसमें भी आप कांटेक्ट करो, तो मैं आपको सारी चीज़ें बताऊँगा। तो इसके बाद के वीडियो में हम jQuery के इफ़ेक्ट्स और एनिमेशंस कवर करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ये तो बहुत बड़ा वीडियो था। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आप यहाँ तक देख रहे हो, और डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।